नमस्कार। मैं मालू राम लोहार माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर शाहपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अध्याय में हम कक्षा 10वीं के भूगोल का जो पाठ है जल संसाधन, उसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग है, इस भाग में 71% जो भाग है उस पर जल है और शेष जो 29% भाग होता है वह स्थल का है। इस 71% जो भाग जल का है उसमें भी 97% जो भाग है वह महासागरों में खारे पानी के रूप में है और शेष जो 3% जल है वह जल उपयोग हेतु है। अब आप देख लीजिए कि इस जल का उपयोग हेतु कितना कम है। इसी जल का अर्थात जो 3% जल जो शेष था, उस 3% जल का भी 69% जो हिस्सा है वह हिम के रूप में अर्थात बर्फ के रूप में है तथा शेष जो 3% भाग है वो भूमिगत जल में है और शेष जो 1% जल बचा है अर्थात 3% के हिस्से में से भी सारा भाग है वो हिम के रूप में 69%, 30% भूमिगत जल के रूप में, केवल 1% जल का उपयोग मानव करता है, वह पेयजल, सिंचाई और अपनी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए। यानी 1% जल है का जो भाग है वह हमारे हिस्से में आता है। वर्तमान समय में जल की कमी होने के कारण से हमें इस जल का प्रबंधन करना, तो तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि है, गिरता भूमिगत जल स्तर व ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जल का समुचित प्रबंधन और संरक्षण वर्तमान समय में आवश्यक हो गया है। अब हम इसका प्रबंधन किसे कहते हैं या कैसे करते हैं? जल का जो वितरण है, उसका जो विकास है, उसके सुव्यवस्थित उपयोग के लिए जो हम कोई तकनीकी अपनाते हैं वह उस योजना को हम ठीक प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, उसे ही जल प्रबंधन योजना कहते हैं। इस हेतु देश में कई बहुउद्देशीय योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिनका संचालन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। अब हमारे एक बिंदु आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? यानी इस प्रकार की परियोजनाएं जो पेयजल व सिंचाई के साथ साथ में बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, जल विद्युत, मछली पालन, आखेटन आदि योजनाओं में भी उसका उपयोग किया जाता है, उसे हम बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। हमारे देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इन योजनाओं का जो संचालन है वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में प्रमुख जो योजनाएं हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कोसी नदी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना आदि अनेक जो ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं का संचालन केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। राज्यों के द्वारा जो संचालित परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में जो मुख्य परियोजनाएं हैं या जिन राज्यों की मुख्य जो परियोजनाएं हैं, चंबल परियोजना,
मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान की परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। इस प्रकार ये राज्यों की परियोजनाएं हैं। अब आती है कि हमारे राजस्थान में भी क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं है क्या? तो हमारे राजस्थान में भी छोटी छोटी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनमें से चंबल घाटी परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना अभी पूर्व में आया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शुरुआत में राजस्थान नहर परियोजना भी कहा जाता था। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। बिशनपुर परियोजना टोंक जिले में स्थित है, राजस्थान की परियोजना। सोन, अंबा व कमला परियोजना आदिवासी जो जिले हैं उन जिलों का विकास करने के लिए ये परियोजना संचालित है। जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध परियोजना, ये आदि अनेक ऐसी छोटी परियोजनाएं हैं जो संचालित है, जिनसे मानव के लिए पेयजल, सिंचाई व जल विद्युत आदि में इनका उपयोग किया